खराब हो गया। अरे हमने इसे कुछ ही दिन पहले तो खरीदा था, और अगर हम इसे ठीक करने गए तो और खराब हो जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, मैं तुम्हारे लिए नया खरीद दूंगी। इस बार एक किटी कैट दिलाओगी ना? जो तुम चाहो। वहीं रुक जाओ। बताओ कौन हो तुम? यहाँ पर बाहर के लोगों को आने की इजाजत नहीं है। तुम वही कचरा चोरी करने वाले लड़के हो ना, जो कचरा जमा करके हमारे शहर की खूबसूरती को खतरे में डाल रहे हो। खुद को हमारे हवाले कर दो। वो भाग रहा है, वहीं रुक जाओ। वो यहाँ है, बच के न जाने पाए। ये कितना तेज है? चाहे जो भी हो जाए उसमें जाओ और ढूंढो। बेवकूफ कहीं के। मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूं, बड़े आए पकड़ने। तुमने सुना क्या? कल रात फिर से कचरे की चोरी हुई है। क्या सच में? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आखिर कोई कचरा चोरी कैसे कर सकता है? पक्का उन झुग्गी वालों में से ही कोई होगा। ये झुग्गी वाले भी ना, देख रही हो ना, ये कितनी गंदी तरह से रहते हैं। ना जाने ये लोग हमारे एरिया में क्यों आते हैं? पूरा शहर उस बारे में बात कर रहा है। हाँ, कचरा चोर के बारे में ना। उसी का ही काम होगा। पता नहीं वो ये काम कब छोड़ेगा। उसी की वजह से सिपाही हम सबके पीछे पड़ जाएंगे। रूडो, क्या तुम फिर से कचरा चोरी करने गए थे? जीवा, तुम्हें अच्छे से पता है वो शहर वाले साफ सफाई के मामले में कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर तुम उनके हाथ लग गए तो ना जाने वो तुम्हारा क्या करेंगे। तुम वहाँ कचरा चुराने जाते ही क्यों हो? वो सारे अमीर लोग, वो हमेशा ही काम की चीजें फेंकते रहते हैं। सच कहूँ तो मुझे उन पर तरस आता है, और साथ ही मैं अपने लिए कुछ पैसे भी कमा लेता हूँ। तुम्हें कचरा बहुत अच्छा लगता है ना रूडो? क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। छी, ये कैसी बदबू है? अब पता चला ये कचरे की बदबू कहाँ से आ रही है। देखो, चीवा भी यही है। क्या मतलब? इसके साथ रही तो तुमसे भी बदबू आने लगेगी। हाँ? इस लूजर को तो देखो, सारा वक्त बस यही गंदे ग्लव्स पहने रहता है। अरे इससे छूना मतलब खुजली हो जाना। वैसे भी इस लूजर का ठीक किया हुआ कचरा कोई नहीं खरीदने वाला। तुमने कभी देखा है क्या? इसके ग्लव्स के अंदर जो कुछ भी है वो बहुत ही डरावना है। तो क्या हुआ? जो भी हो ये हम में से ही एक है। बिल्कुल नहीं, इसके साथ रहना यानी मुसीबत को बुलावा देना। आखिरकार ये एक पागल खूनी का बेटा जो है। वैसे भी यहाँ की झुग्गियाँ असल में गुनहगारों को बंद रखने के मकसद से बनाई गई थी, और हम सब और कोई नहीं उनके वंशज ही हैं। हम सब इतनी मेहनत करते हैं ताकि अपनी इमेज सुधार सकें और यहाँ शहर के लोगों की नजरों में अपनी एक अच्छी जगह बना सकें। पर इसके बाप ने कत्लेआम करके हम सबकी मेहनत पर पानी फेर दिया, जिसे हम भूल नहीं सकते। अगर तुम इसके साथ रही तो लोगों को लगेगा कि तुम इसके देखा ना तुमने, इसकी आंखें एक अपराधी जैसी हैं। सच ही कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा। एक दिन तू भी किसी ना किसी का खून करेगा, देख लेना। भला मैं क्यों खून करूंगा?
तुम उन लोगों की बातों पर जरा भी ध्यान मत दो। तुम बिल्कुल अपने डैड जैसे नहीं हो। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम एक अच्छे इंसान हो जो कभी किसी को नहीं मार सकता। क्या सच में? वो तो मैं वाओ! जरा देखो तो ये कितना प्यारा है। क्या तुमने सॉफ्ट टॉय को ठीक किया? तुम सच में कमाल के हो रूडो। मुझे लगा शायद तुम्हें ये हाँ? पर चीवा ये वाला बेचने के लिए नहीं है। बुरा मत मानना, पर मैं ये तुम्हें बेच नहीं सकता। चीवा, हाँ? मॉम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अब घर चलते हैं। बाद में मिलते हैं रूडो। मैंने तुमसे उस लड़के से दूर रहने के लिए कहा था ना। पर मॉम, मैं आ गया। वो ये वाला बेचने के लिए नहीं है। मुझे लगा शायद तुम्हें ये यही कहा था ना। रेक्टो, क्या आप छिपकर देख रहे थे? तुम्हें अपने दिल की बात साफ साफ कहनी चाहिए। पर सबसे पहले कल रात जो तुमने कारनामा किया है उसके बारे में बात कर लें। मेरी बात सुनो, हमारे हालात इतने भी बुरे नहीं है कि तुम्हें खुद को इस तरह खतरे में डालना पड़े। तुम्हारे बड़े हो जाने तक मुझे सब कुछ संभालने दो। ना तो मुझे कोई खतरा है और ना मैं कभी उनके हाथ लगा हूं। पर कल रात जरूर लगने वाले थे। वैसे मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। देखो, हमारा खून का रिश्ता नहीं है, पर कोई तो रिश्ता है। इसलिए ऐसा जताना बंद करो कि मैंने तुम पर एहसान किया है। मुझे पता है रेक्टो, आपने मुझ जैसे लावारिस बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। मैं जानता हूँ आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। मैं तो बस आपकी इज्जत करता हूँ। रूडो, काश तुम चिवा से भी ऐसे ही दिल खुलकर बात कर पाते। लेकिन हम यहाँ चिवा की बात नहीं कर रहे। हाँ? तुम्हें वो चोट कैसे लगी? क्या तुम पर किसी ने हमला किया? नहीं तो ये तो छोटी सी खरोच है। ला, मुझे देखने दो। लगे हाथ मैं तुम्हारे हाथों की पट्टियां भी बदल देता हूं। अपने ग्लव्स उतारो। तुम कूड़ा घर से दूर ही रहा करो। हो सकता है अगली बार तुम्हारी किस्मत साथ ना दे। सच कह रहा हूँ, ये जख्म इतना गहरा नहीं है। वैसे भी मेरे डैड के दिए जख्मों से तो बेहतर ही है। बड़े अपराधों के लिए सिर्फ मौत की सजा ही होती है, यानी खाई में फेंके जाना। प्राचीन काल से यही इस शहर का नियम रहा है। तुम्हारे पिता को भी खाई में ही फेंका गया था। इसलिए तुम्हें अपना और अपनी प्यारी चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, इस गंदगी से भरी दुनिया में भी। जहां तक मुझे याद है, मेरे हाथ हमेशा से ही इतने काले रहे हैं। कभी कभी इनमें बहुत तेज दर्द होने लगता है। बचपन में मेरी चोट को घूरने वाले लोगों की डरी हुई नजरें देखकर मानो मैं अंदर से पूरी तरह टूट सा गया था। और तभी रेक्टो ने मुझे ये ग्लव्स दिए थे। दिखने में ये तब भी इतने ही भद्दे थे, लेकिन इन्होंने मेरा दर्द कम कर दिया था। मैं रेक्टो का ये कर्ज चाहकर भी नहीं चुका सकता। मेरी बात मानो रूडो, चिवा को अपने दिल की बात जल्दी बता दो, वरना कोई और उसे तुमसे छीन कर ले जाएगा। वो इतनी प्यारी जो है, कल जाकर एक प्यारी सी पप्पी के साथ उसे ये देना। कभी कभी कुछ भी बोल जाते हैं। देखो, मेरी बात मानो वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपकी बात क्यों मानूं? अरे तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, मान लो। अपना ये चेहरा भी ठीक कर लेना। चलो, स्माइल करो। अगर तुम खुद से स्माइल नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम स्माइल करने की थोड़ी एक्टिंग तो कर ही सकते हो ना। जैसे कि इन्हें सब पता है, मेरे जैसे चेहरे पर कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। कुछ भी बोलते रहते हैं। मेरे ख्याल से वो अभी घर पर ही होगी। कहते हैं वो खाई एक बहुत ही बड़ा कचरे का ढेर है।